लोग तमाम प्रकार की शंकाएं करेंगे तो श्री कृष्ण चरित्र वही सुन सकता है, वही पढ़ सकता है जिसका जीवन श्री राम जैसा आदर्श में हो जाए। आदर्श स्थापना करने के लिए यहाँ पर श्री रामचरितमानस कहा गया। हम भी आपको संक्षेप में थोड़ा वर्णन करते हैं। बोले भागवत भगवान की। भगवान श्री राम का अवतार हुआ कहाँ हुआ? अयोध्या में। अयोध्या कहते जहाँ किसी प्रकार की हिंसा न हो। किसके हुआ? दशरथ के हुआ। दशरथ माने दशरथ कहते हैं कि जिसने 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, या दशरथ कहते हैं 10 दिशाओं पर या 10 इंद्रियों, दोनों नाम है। 10 इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला दशरथ या 10 दिशाओं पर नियंत्रण करने वाला दशरथ है। दशरथ महाराज संयम के प्रतीक हैं। दशरथ और दशानन, दशरथ और दशानन, दशरथ 10 इंद्रियों को जिन्हें अपना वाहन बना रखा है, अपने नियंत्रण में कर रखा है, और दशानन जिसने अपने इंद्रियों को भोगोन्मुख बना रखा है। बस इतना ही अंतर है। इसलिए महाराज दशरथ के 4 संतान हुए। पूर्व जन्म में मनु शत्रुपा थे, इन्होंने तपस्या की और तपस्या करके वरदान मांगा। क्या मांगा? कि चाहो तुम्हें समान सो तुम सन कवण दुराओ। हमें संतान चाहिए। कैसा है? बोले आपके समान। चाहो तुम्हें, आपको चाहिए, बोले हमको, उन्हें आपके समान। भगवान सोचा हमारे समान तो कोई भी नहीं, हमारे समान तो हम ही हैं। हम आएंगे पर अपने समान भी लाएंगे। समान कौन लाए? भरत जी। भरत राम ही के अनुहारी, सहसा लखन सके नर नारी। इस तरह से वो आए। हमारा अयोध्या वही मनु शत्रुपा जाकर के अयोध्या नरेश बने। इनके कोई संतान नहीं है। तो सबसे पहले अयोध्या की महिमा गान करते, उसके बाद में आगे बात बढ़ाएंगे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सिया राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। माताओं की महिमा पहले बताई। धन्य कौशला, धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशला, धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। मीठी तो तेरी रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजी जी को पानी। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। स्थान की महिमा। रंग महल हनुमान गढ़ी, मणि राम छावनी सुंदर। रंग महल हनुमान गढ़ी, मणि राम छावनी सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के। सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी। हो सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे,
राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। अरे सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की जानकी महल से सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की जानकी महल से सुंदर सो लक्ष्मण जू के यहाँ से यहाँ के कण कण से तो प्रीति पुरानी लागे ओ पुरानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू को पानी लागे सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे ओ सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। तो माताओं की महिमा हो गई, स्थान की महिमा। संत तो क्या करते हैं, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन अवध गली में डोले, करे कीर्तन संत मगन मन अवध गली में। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे मस्तानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। अरे प्रभु पद प्रीति प्राप्त कर दे सब पी कर श्री हरि रस को, प्रभु पद प्रीति प्राप्त सब करते पी कर श्री हरि रस को। जन राजेश रहे नित निर्भय फिकर कहो या उसको, जन राजेश रहे नित निर्भय फिकर कहो क्या उसको। जिसके जिसके मात पिता रघुराज सिया महारानी लागे महारानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। रामचंद्र भगवान अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं, 3 रानियां हैं, कर्म उपासना भक्ति ज्ञान ये सब कुछ है। तो इस तरह से अयोध्या नरेश महाराज अवधपुरी रघुकुल मनि राव वेद विदित दशरथ तेरी नाम। उनका दशरथ नाम है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। बड़े प्रश्नचित है। कौशल्यादि नारी सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। ऐसा हुआ एक बार भूपति मन माही भई गलाने मोरे सुतनाई। एक बार मन में गलाने, क्या गलाने? कहते देवरा इंद्र क्या गए हुए थे, इतने प्रभावी थे कि देवरा इंद्र भी इनको आधा सिंहासन बैठने दिया करते थे। एक दिन क्या हुआ, दैव योग से वहां से चले आए। उस समय वहां सफाई हो रही थी। किसी कार्य वसात दशरथ महाराज दोबारा पहुंच गए। उन्हें पूछा कि ये आसन क्यों धोया जा रहा है?
बोले एक राजा आता है यहाँ मृत्यु लोक का, वो जहाँ बैठता है वो स्थान अपवित्र हो जाता है। बोले क्यों? उसको कोई संतान नहीं, अपवित्र हो जाता है। ऐसे बताया। तुम्हारा रुक्मिणी बड़ी गिलानी हुई है। दूसरे संत बताते हैं कि एक बार गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ने अपने पति वशिष्ठ से कहा, जिस परिवार के आप जो सामर्थ्यवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सामर्थ्यवान गुरु होने के बाद उनके संतान कोई नहीं, उन्हें कहा लाल तो हो जाएगा, लाल के लालसा तो होनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। वो अपने पुत्र को लेकर गई दरबार में, गुरु माता का बड़ा दशरथ स्वागत किया। विराज गई, दशरथ की नजर बचा करके बच्चे को रुला दिया। उन्हें कि माता ये बच्चा रो क्यों रहा है, क्या चाहता है? बोले बालक इसलिए रो रहा है, सूर्यवंश की परंपरा में आज तक जितने पुरोहिती काम किया वशिष्ठ ने किया, आपके कोई संतान ही तो रो रहा बालक, हम किसके पुरोहित बनेंगे? ये बात दशरथ को लग गई। अच्छा, प्राचीन परंपरा में यही था, पहले कोई अगर आपत्ति आ किसी प्रकार, ये गुरु परंपरा यही इसलिए होती है, गुरु के पास जाते समाधान पूछते हैं। गुरु परंपरा तो आज भी चल रही है, पर निष्ठा कितनों की है? क्या गुरु की बात पर विश्वास करते हैं? और विश्वास करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, और जब तुमको विश्वास ही नहीं है तो क्या करें? हमने देखा अधिक सन्निधि होने पर व्यक्ति का महत्व नहीं होता, कीमत नहीं होती है। तो इस तरह से हमारा उनको नहीं कुछ तो कैसे काम बने? दशरथ मन में गिलानी हो गई, क्या करें? गुरु गृह तुरत गया महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु दरबार में गए, उनको प्रणाम किया। क्या कहा बताओ? कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कारण क्या है, तुम क्यों आए यहाँ पर? तो निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कहा वशिष्ठ बहुविधि समझायो। अपना दुख सुख जो था सब कुछ गुरु को सुनाया। गुरुदेव ध्यान करके देखा, बोले धरहु धीर हुए हैं सुतचार, धरहु धीर हुए हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तुम्हारे पुत्र कोई सामान्य होंगे, त्रिभुवन के स्वामी होंगे। तो क्या करें? बोले अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब जो कुछ करना मुझे करना है। रोगी का इतना काम है डॉक्टर के पास पहुंच जाए, फिर जो कुछ करे को डॉक्टर करेगा। ऐसे ही तुम शिष्य तुम हमारे पास आ गए, तुम्हारा कुछ काम नहीं, अब जो कुछ करेंगे हम करेंगे। यद्यपि दशरथ के जामाता हैं, वो पुत्रिष्ट यज्ञ में कुशल है, पर जब कोई बात चले तब ना कोई बात हो ना। वशिष्ठ जानते हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि का आह्वान हुआ, पुत्र यज्ञ कराया, हवन कराया। हवन लोग मजबूरी में भी करते हैं, लेकिन भगति सहित नृप आहुति दीन, प्रगटे आगे ने चरु कर लीन। प्रेम से आहुति प्रदान की, अग्नि भगवान प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। जो कुछ वशिष्ठ ने विचार किया सब तुम्हारा आज सब काम सिद्ध हो गया। क्या करें? तो ये हवि बाँट देहु नृप जाई, ये हवि बाँट देव नृप जाई, यथा जोग विधि भाग बनाई। ये हवन ले जाओ, हवि ले जाओ, इसको आप बांट देना। बंटवारा किया, अर्ध भाग कौशल्य दीना, वै भाग आधे कर कीना। आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया गया और जो बचा उसका आधा कर दिया, उसमें से एक हिस्सा दिया कैकेयी को।
सुमित्रा को दिया, कहते सुमित्रा का ऐसा ले गई, चील ले गई। फिर कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने भाग से इनको प्रसाद दिया। तो इनके एक एक पुत्र हुआ और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। एक बात बताएं, जब सामान्य कोई व्यक्ति आता है उसके साथ कितना ऐश्वर्य आता है, और जब साक्षात भगवान पधारेंगे तो क्या असर होगा। जो दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सुख जुत कछुक काल चल गयो, जहि प्रभु प्रगट सुख अवसर भयो। भगवान जब कोई संत या भगवान जब प्रकट होते हैं तो सारा वातावरण अनुकूल पड़ जाता है। दुष्ट जब पैदा होते हैं तो उसका प्रभाव ही बदल जाता है, संकेत पहले से ही होने लगते हैं। तो जोग लगन गृह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। वो समय आ गया, कौन सा? चैत्र का महीना, सुख पक्ष तिथि नवमी, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिपी, मध्य दिवसयति शीतन घामा, पावन लोक काल लोक विश्राम। स्तुति करें नाग मुनि देवा, बहुविधि लावै निज सेवा, सुर समूह विनती कर पहुँचे निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान प्रकट हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारे मुने मन हारी, अद्भुत रूप विचार, लोचन अभिरामा कंगन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, देखन वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करा, कह दे कर जोरी, स्तुति तोरी, कहे विधि करम आनंद, माया गुण ज्ञानातीत मान, वेद पुराण भनन, करुणा सुख सागर सब गुण आग, जेहि गावै सत संग, सो मम हित लागे जन अनुरागे, भयउ प्रगट श्रीकंद, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम और शोभासे उपहास, सुनत बहुत दिन उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुझे ज्ञाना, चरित बहुत विधि के न चह, कहे कथा सुहाई मात बुझाए, यही प्रकार सुत प्रेम लय, माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजहु तात कि जय सुलेलात प्रिय सुला, यह सुख परमयनु, सुनि बचन सुजाना, रोदन खाना, हुए बालक सुरभो, ये चरित जिगावै हरि पद पावै, तेन करैं भगतो। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। इस तरह भगवान प्रकट हुए कौशल्या के भवन में।
चतुर्भुज रूप से भगवान प्रकट हो बोले माता दरवाजा खोलो, आपने बुलाया था मैं आ गया। माता ने कहा हमने तो बालक भगवान की उपासना की थी बालक बनने के लिए, आप तो 4 भुजा वाले, संसार में कौन स्वीकार करे? बालक ऐसे पैदा होते हैं इनकी 4 भुजाएं होती हैं और कपड़ा पहन के आते हैं, आप तो इस तरह से हैं, वही तो ठीक नहीं है। तो फिर बालक बन जाऊंगा माता, क्या करें? बोले बालक बन जाओ। जब बालक बन गए तो भगवान रोने लगे। अब रोने लगे तो माता ने कहा रो मत, बहुत कुछ, क्यों रोते हो? बोले संसार के प्राणियों का आगे सबका रोना हमको ही रोना पड़ेगा, इसलिए अभी रो लेते हैं। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, चुप ही न हो। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा, एक चरित्र जे गावे हरिपद। जो भगवान का चरित्र गान करते उनको भगवान का पद मिलता है। किसी ने ज्ञानियों ने पूछा भगवान जब चले आए हैं, बोले हाँ चले आए, तो वो स्थान खाली हो गया, ये खाली हो गया तो हमें मिल जाए, बोले मिल जाएगा। जे चरित्र जे गावे हरिपद, जो भगवान का चरित्र गान करेंगे उनको भगवान पद, माने वो तद्रूप ही हो जाएंगे ज्ञान पक्ष। भक्त बोले हम तो भगवान ही बराबर बैठ ही नहीं सकते, बोले आपके लिए दूसरा जे चरित्र जे गावे हरिपद पाव, जो भगवान चरित्र गान करेंगे उनको भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी, उनके लिए ऐसा अर्थ लगा देना। ये चरित्र जे गावे हरिपद पावे, तेन पर भवकूपा। अब बात भगवान क्यों आते हैं? बोले विप्रधेन सुर संत हित, इन्हीं के लिए आते हैं, ब्राह्मण के लिए, धेनु गौ के लिए, देवताओं के लिए, संत के लिए, इन्हीं 4 के लिए आते हैं, औरों के लिए नहीं आते हैं। फिर और की रक्षा क्यों करते हैं? बात यह है कि जैसे कहीं निमंत्रण आता है तो एक प्रधान व्यक्ति निमंत्रण करके पूरे परिवार का माना जाता है, ऐसे ही 4 वर्णों में प्रधान है ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण के कहने से 4 वर्ण आ गए, इसलिए विप्रधेन। अच्छा दूसरी बात, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अनुष्ठान की सिद्धि ब्राह्मण के द्वारा होती है। जब आप किसी ब्राह्मण को उस पद पर बैठाल करके पूजा करेंगे या आराधना करेंगे आपको लाभ मिलेगा। तो हम ब्राह्मणों के लिए आते, तो ब्राह्मण माने 4 वर्ण के लिए हो गया। अब दूसरे विप्रधेनु, गौ सेवा के लिए। आज कन्याओं का और गौ का बड़ा भारी हिस्सा ह्रास हो रहा है, वर्तमान में तो काफी व्यवस्था की जा रही है, फिर भी उतनी व्यवस्था नहीं बन पा रही है। गौ की सेवा के लिए एक बात बताएं, गौ के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। गौ का घी, गौ का दूध, गौ का मूत्र भयंकर से भयंकर रोग हो जाए उनको वर्ण कर देता है। लेकिन आज के लोगों को अपने अंग्रेज मेडिकल की दवाइयों का भरोसा है, इन पर भरो। भगवान श्री कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया और गौ कुंभ से झाड़ा लगाया, और यहाँ लोग गौ की कितनी उपेक्षा करते हैं। तो विप्रधेनु, ऐसा धर्म अर्थ की सिद्धि गौ के माध्यम से होती है, इसलिए विप्रधेनु। अच्छा, धर्म अर्थ काम, कामनाओं की पूर्ति करने के लिए द्वितीय स्कंद भागवत में बताया है कि अनेक प्रकार के देवी देवताओं की उपासना ऐसे मान लो जैसे क्रांति सरकार है और केंद्रीय सरकार हमारे नारायण की है। वो उनसे जैसे प्रांत की सरकार को मिलेगा तो केंद्र से मिलेगा। अगर प्रांत की जो सरकार है वो सीमित दायरे में है, इसी प्रकार से देवी देवताओं की उपासना है। वो आप देवताओं की उपासना करते, देवता आपकी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। धर्म अर्थ काम, कामनाओं की पूर्ति देवताओं के माध्यम से होती है। रही बात मोक्ष, तो मोक्ष परम पुरुषार्थ, इसकी तो कृपा किसी संत की हो जाएगी, संत के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है, अन्यथा नहीं। इसलिए कहा विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु। एक बात, हम लोगों का जो शरीर है ना, प्रारब्ध कर्मानुसार, और ग्रंथों में बहुत लिखा स्वेच्छया आत्ता बपु, स्वेच्छया आत्ता गृहीता बपु इनसा स्वेच्छा, अपनी इच्छा से जो स्वीकार करते हैं। हम लोग कर्म परवश आते हैं
अच्छा, हमारा शरीर भी उसको बपू कहते हैं और भगवान स्वरूप बपू कहते हैं, क्या अंतर पड़ता है? हमारा जो बपू शरीर है, बपंत कर्मण रश्मा सा बपू, जिससे कर्मों का बीज बोया गया है। हम लोग कर्म अधीन और कर्म भगवान के अधीन। हम लोग त्रिशूल 3 प्रकार के ताप दुखों के अधीन है और त्रिशूल भगवान के हाथ में। तो वह है संसार के हाथों में और संसार आपके हाथों में। तो जो जगत नियंता जगदाता उनका तो कहना तो निज इच्छा निर्मित, वो अपनी इच्छा से अवतार धारण करते हैं। क्यों करते? भक्त संरक्षणाय, आपको पहले दिन बताया था, ऐसे अवतार धारण किया। और भगवान इस उसके बाद में कई सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन्मत भय ओ, कई सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। इस तरह से महाराज 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्र, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ महाराज दशरथ को आज प्राप्त हो चुके हैं। अब तो अयोध्या वासियों को पता लगा, बड़ा अच्छा लगा लोगों को। पायो शुभ समाचार नृप के कुमार भयो, अवधपुर वासी मन फूले न समाये। आए अनुराग भरे भूप को बधाई देन, नाय नाय शीस तिन बचन सुनाए। धन्य भूप भूपाल मणि राजेश रघुवंश, धन्य 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 जननी सपूत दिन जाए। जीवन को फल पायो अवधपुर निवासी ने, चौथे पन भूपति ने 4 फल पाए। चौथे पन भूपति ने 4 फल पाए। धर्म अक्ष का मुख सब कुछ भगवान को मिल गया। जरा 1-2 बधाई सुना देते हैं वैसे करके। अब आपको जो माल मिल रहा है ना, प्योर माल मिल रहा है, इसमें मिलावट नहीं है, इसलिए जो है वैसा ही है। और नहीं तो मैं विचार किया करता हूँ कभी कभी 10.5 घंटा भागवत कहने का विधान है। सार्ध त्रिपहर, एक पैर में 3 घंटा होते, 3 तर का 9, 1.5, 10.5 और घटिका 2 विश्राम। आज के समय में भागवत ज्यादा 2-3 घंटे हो पाते मुश्किल के, उसमें भी आधा संगीत निकल जाता। मैं संगीत का विरोधी नहीं हूँ, संगीत से भी कथा करता हूँ, लेकिन संगीत उतना ही आवश्यक जब कोई मध्य में कहो नींद आ रही जगाने के लिए भजन का सहारा ले लिया जाए, वो ठीक। अच्छा, हमने 15 दिन 6-6 घंटे कथा करके देखा, फिर भी लगता मैं कुछ अपराध कर रहा हूँ सारी कथा में। लोग कहते ये नहीं कहने, हम कहते भागवत में हमने आन पूर्व अध्ययन किया है, एक श्लोक अभी भागवत का अध्ययन भी करा रहा हूँ। अभी अध्ययन कराने पर मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने ये श्लोक कभी पढ़ा ही नहीं था। जितने बार देखता हूँ उसमें नई अनुभूति होती है। पढ़ाने पर भी मुझे लगता है, मैंने पढ़ा भी और पढ़ाया भी है, उसके बाद भी लगता है कि अभी ये छूट गया हमसे किंचित भी। जैसे बताया ना, भागवत रूप जो फल है इसमें गुठली नहीं है और छिलका भी नहीं है, रस ही रस है। पीते रहो कब तक? जब तक जियो पीते रहो। पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते, ऐसा पान करो कि दोबारा जरूरत नहीं पड़े। तो ऐसे करके महाराज अयोध्या निवासियों को बड़ा अच्छा लगा। हमारे राज राजेश्वर बधाई है, बधाई है। हमारे राज राजेश्वर बधाई है, बधाई है। मिला है आज शुभ अवसर, बधाई है, बधाई है। मिला है आज शुभ अवसर, बधाई है, बधाई है। खुशी में सब समाने हैं, हृदय के हर तराने हैं। खुशी में सब समाने हैं, हृदय के हर तराने हैं। दुआएं हो रही घर घर, बधाई है, बधाई।
दुआएं हो रही घर घर, बधाई है बधाई है। हमारे राज राजेश्वर, बधाई है बधाई। हमारे राज राजेश्वर, बधाई है बधाई है। रहे आनंद में चारों, रहे चौचंद ये चारों, रहे आनंद में चारों, रहे चौचंद ये चारों। ये चारों पुत्र जलवागर, बधाई है बधाई है। चारों पुत्र जलवागर, बधाई है बधाई है। हमारे राज राजेश्वर, बधाई है बधाई है। जिधर देखो तो सुख ही सुख, अवधवासी है हर साए। जिधर देखो सुख ही सुख, अवधवासी है हर साए। हजारों मन है न्योछावर, बधाई है बधाई है। हजारों न्योछावर, बधाई है बधाई है। हमारे राज राजेश्वर, बधाई है बधाई है। हमारे राज राजेश्वर, बधाई है बधाई है। हमारे राज राजेश्वर, बधाई है बधाई है। बधाई है तो राजा के द्वार आए अवधवासी। बधाई है तो राजा के द्वार आए अवधवासी। देख दशरथ के नंदन को, बधाई है बधाई है। देख दशरथ के नंदन को, बधाई है बधाई है। देख दशरथ के नंदन को, बधाई है बधाई है। हमारे रथ के नंदन को, बधाई है बधाई है। हमारे राज राजेश्वर, बधाई है बधाई है। हमारे राज राजेश्वर, बधाई है बधाई है। राजा रामचंद्र भगवान। इस तरह हमारा अयोध्या में सब जगह बधाई का वातावरण है। कितनी बधाई, कब तक बजी? बोले मास दिवस का दिवस भा, मरम न जाने कोय। रथ समेत रथ था क्यों, निशा कवन विधि। महाराज 1 महीने का दिन हो गया। अब ये पता किसी ने कारण क्या है। सब अपना अपना काम, सब देवी देवता जो नियुक्त हैं, सब अपना काम करते रहे। इस तरह से क्रम से अगर कहा जाए तो उसके लिए कम से कम 2-3 दिन चाहिए। इसलिए हम भागवत के अनुसार ही कथा को बढ़ाएंगे आगे। तो जिन्हों आगे महाराज ऐसा वातावरण बना रहा, घर घर वातावरण पवित्र हो गया। एक कथा आपको सुना देते हैं कि हर अवतार में भगवान शिव दर्शन करने आते हैं। तो एक बार भगवान शिव भी चले दर्शन करने के लिए भगवान का। तो कहते अपने चेला को काग भूषण को बना लिया। चेला यूं लटका लो, चलते हैं दर्शन करके आते। रास्ते में बैठ गए अयोध्या की गली के पास में, और जो कोई निकले वाके ज्योतिषी बने। पहले बने मदारी, और मदारी बन के डमरू बजाया, और डमरू की आवाज भगवान श्री राम के कान में गई।
तो भगवान श्री राम चौंक गए, जाग गए। तो उन्होंने कहा अरे ये कौन है, जरा देखो कौन डमरू, हमारे लाला की निद्रा भंग हो गई। उनको भगा दिया। भगवान गए तो काम फेल हो गया। अब चलते हैं तो ज्योतिषी बन के गए। अच्छा, ज्योतिषी की ऐसी विद्या है, चौराहे पर बैठ जाए कहीं और जिस घर में कभी प्रवेश ना होता हो उस घर में प्रवेश हो गया। और जो माताएं बहनें हमारी नेक के स्पर्श हो जाते हैं, क्या क्या कहेंगे वो ही जाने, लेकिन घर में बुला करके हाथ ऐसे बढ़ा देंगे, जरा देखिए हमारे हाथ में क्या लेगा। उसमें डर बिल्कुल नहीं लगता। अरे वो बताएंगे क्या, जो तुमने किया वो तुम्हें मिल गया, अब जो करोगे आगे मिलेगा, यही और कोई चिंता नहीं। भगवान चिंतन करो, सब चिंतन करो, चिंता मिट जाएगी। तो एक बहुत दिनों कह रहे माता पार्वती कह रहे, मैं ही गई थी वहां पर एक बुढ़िया बन करके, ये तो 3 दिन हो गए इनको दर्शन नहीं हो पा रहे। तो बोले एक महात्मा आए हुए हैं, देखा जरा हमारे बच्चे के हाथ रेखा देखो, दिखाए। अब जाकर वो पहुंच गई वहां महल में। रानी से कहा आपके अयोध्या में एक ज्योतिषी आए, बड़े बढ़िया ज्योतिषी है। बोले हमारी सारी बातें बता दी, हमारी लाला की सारी बातें बता दी, तुम भी पूछ लो। कौशल्या माता ने कहा ले आओ, बुला लाओ। तुमने कहा चलो चलो। दरवाजे पहुंचे, बोले आप यहीं खड़े रहो। बोले आप में रेखा कौन बांधता है? भगवान शिव ने, ये हमारा चेला जो है ना, ये रेखा देखता है। अच्छा ये देखता है तो यही जाएगा, आप नहीं जाएगा। भगवान के ले जाओ काम नहीं बनेगा। ये रेखा देखा नहीं आता, बस किस रेखा क्या फल होता है इसको पता ही नहीं। तो फिर दोनों जाएंगे, दोनों को ले चलो। तो गुरु चेला दोनों गए। जब वहां और शिष्य रेखा बांधता है, वो भगवान से वर्णन करते हैं, इस रेखा का फल ये, रेखा फल ये, सारी बात बताई। जब विवाह प्रसंग हो गया उसके बाद बोले, भगवान ने गाड़ी झटक दी, बोले आगे मत बताना, यहीं तक ठीक है, आगे मत बताओ, मैया अभी पागल हो जाएगी, इसलिए ठीक नहीं रहेगा। वहीं से निवारण कर दिया। भगवान शिव ने आनंद से भगवान दर्शन किया शिव ने, और चले आते हैं। अब यहाँ महोत्सव मनता रहा, बहुत समय हो गया। इधर विश्वामित्र जी ने विचार किया, भगवान का अवतार हो गया, कैसे से? हम तो सोचते हैं कि त्याग से भगवान बनेंगे, घर से बाहर निकल जाओ, लेकिन वो तो घर में ही प्रकट हो गए, घर में आए, चलना पड़ेगा। भगवान विश्वामित्र गए जाकर के दर्शन करने गए। और करें क्या, विश्वामित्र हवन करते हैं पर राक्षस हवन करने नहीं देते। गादि तनय मन चिंता व्यापी कई विध मरज निश्चर पापी। सोचा ये तो बहाना बनेगा कि भगवान दर्शन करने को मिल जाएगा। विश्वामित्र गए, जाकर शरीर स्नान किया, दरबार में पहुंचते बड़ा स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कई कारण आगमन तुम्हारा कैसे आए? आप राम लक्ष्मण दीजिए मुनि साहब, हम राम लक्ष्मण को हमको दे दो। क्या बात? बोले हमारे यज्ञ करते हैं, राक्षस यज्ञ करने दे। बोले हम चले? बोले आप नहीं। तो क्या हम राक्षस मार नहीं सकते? बोले अब के मारने वाले को नहीं, तारने वाले लेने हैं। तो तारने वाला कौन? बोले अपने गुरु जी से पूछो कौन है। गुरु वशिष्ठ ने समझाया दशरथ को, इनका अपना कुछ काम नहीं, राजन आप नहीं जानते, विश्वामित्र चाहे तो इनके पास समय वर्तमान जो अस्त्र है कि विश्व में किसी के पास नहीं। अपनी शक्ति सब कुछ काम करते पर आपको यश देने आए। अब सही सच पूछा जाए तो आपके काम के लिए आए। क्या काम? ये ले जाएंगे, ब्याज सहित आपको मिलेगा, एक एक दो दो करके। तो दशरथ ने महाराज सहस भेज दिया, वे ले जाओ। विश्वामित्रा दुरयेन मारी चद निशाचर पस्तो लक्ष्मण से हता नैरत पुंगवा। विश्वामित्र यज्ञ में जाकर निशाचरों को उनको मार भगाया। प्रातः काल गुरुदेव वशिष्ठ तो ताड़का खनन किया, सुबह मारीच को मार करके प्रातः काल गुरुदेव से पहुंचे। गुरुदेव अब हम घर जाएं, आपका तो यज्ञ सफल हो गया। बोले अभी एक यज्ञ और करना है। बोले कहाँ? जनकपुर से पत्रिका आई। वहां गए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे उस यज्ञ में।
रावण बाणासुर जैसे आए वो भी काम नहीं बना सके, पर ये गए यो लोकवीर समितो धनुरई समुद्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम। ये धनुष ऐसा था जो 300 आदमी उठा के लाते थे, वो धनुष रखा था, सो कोई नहीं उठा पाता था। पर सीता जी के स्वयंवर में गुरु की आज्ञा पाकर सीता जी का अनुमोदन प्राप्त करके और धनुष को ऐसा भंजन किया, आदाय बाल गजलीला एवेक्षुदंड, जैसे गन्ने खेतों के हाथी चला जाए, मत वाला हाथी, और गन्ने को तोड़ने में उसको कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसी प्रकार से उन्होंने हंसी हंसी में बाएं हाथ से धनुष लेकर के और सबको देखते हुए भजन कर दिया। परशुराम जी आए, उनको भी वारण किया। जित्वानुरूप सभी राजाओं का मान मर्दन करके अपने अनुरूप गुण शील अवस्था रूप से अनुकूल होकर के उनके संग विवाह किया और चारों भाइयों विवाह करके लाए। अयोध्या में जब आ गए चारों भाई विवाहित होकर के, तो खुशहाली सब दशरथ ने अभिषेक शास्त्र घोषणा कर दी, लेकिन देवताओं ने ऐसी मीटिंग किया और उनको कई को भड़का करके मंत्रा द्वारा कई को निमित्त बना करके वरदान मंगवाए गए, वरदान मांगे। और सही बात तो भगवान श्री राम सोचते थे कि मेरी जगह पर अगर भरत राजा बने तो ज्यादा अच्छा रहे। और सही बात तो है कि अगर श्री राम अगर वन में न गए होते, आज श्री राम की पूजा कोई नहीं करता। श्री राम वन नहीं गए बल्कि बन गए। भाई भाई का झगड़ा, आज उनसे हम लोग क्या, वहां अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट का पद है, आज तो 2-2 पैसे का झगड़ा होता है, और वो राजगद्दी फुटबॉल बनी, ना भरत जा रहे ना श्री राम जा रहे। तो या सत्य पास परिवीत पितु निर्देशम, कई मंत्रा को तो निमित्त बनाया, सही बात तो भगवान ही इसके कारण। कैसे? एक बात याद आ गई, कहीं कोई व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में बगीचा मिला, बगीचा में आम का पेड़ था, बड़े सुंदर है। देखा किसने? आंख ने। तोड़ा किसने? हाथ ने। चल के कौन गए? पैर। खाया किसने? रसना ने। रखा कौन गया? पेट में। और डंडा पड़ा पीठ पे। मालिक आया, डंडा मारा पीठ में। तो बताओ, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, जिसने चखा उसने रखा नहीं, ठीक है ना? अब किसी ने खाया, किसी ने फल लिया और दंडित दूसरा कोई हुआ। कोई सुन रहा था कथा, उन्हें कहा ये तो बहुत गलत काम हुआ, जिसने अपराध किया उसी को फल मिलना चाहिए। बोले कथा तो बढ़िया, पर तुम समझ नहीं पाए। बोले क्या बढ़िया? बोले बताओ चल के कौन गए? बोले पाम। तोड़ा किसने? हाथ ने। देखा किसने? नेत्र ने। अच्छा, देखा किसने? नेत्र ने। बोले हाँ ठीक। चल के पैर गए। तोड़ा किसने? हाथ ने। और चखा किसने? रसना ने। रखा कहाँ गया? पेट में। और पीठ में डंडा क्यों पड़े? उन्हें तुमको पता है कि सबसे पहले किसने देखा था? नेत्र ने। और डंडा पड़े तो आंसू कहां से निकले? बात तो सही, जिसने अपराध किया वही तो उसी को दंड तो मिला। सबसे पहले देखा था नेत्र नहीं, तब तो पैर गए, तब तो हाथ ने तोड़ा, तब तो रसना ने चखा, तो पेट ने रखा। तो ऐसा नहीं, विधान बिल्कुल सही है, जिसको अपराध करता वही फल का भागी बनता है। तो इस तरह से महाराज जो सत्य का अपने पिता की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए, जगत को मर्यादा शिक्षण देने के लिए भगवान ने पिता के बात को माना। अच्छा, सौतेली माता को भी कितना आदर दिया जाता है। आपस में तालमेल कैसे बैठाना चाहिए, कि अगर सीखना हो तो रामायण से सीखना चाहिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो इसलिए उनकी आज्ञा में बंद करके, आज्ञा मान करके
सब भारी अपने पत्नी लेकर के वन में गए। अच्छा, भगवान ने राज्य का परित्याग कैसे किया? जैसे कोई योगी अपने प्राणों को परित्याग कर देता है, उसको जरा मोह नहीं होता है, इसी प्रकार भगवान श्री राम ने राज्य को परित्याग किया और वन में गए जाकर के शूर्पणखा का नाक कान काटे गए और खरदूषण का वध हुआ, सीता का हरण हुआ। दशकंदर को पता लगा तो उसने महाराज साधु वेश बना करके माता जानकी का हरण किया था। कितने सेना थे? 14,000 वो सेना मानी गई। अच्छा, ये भगवान पर रोए भी हैं। क्यों रोए? संसारी व्यक्ति एक बार बताते हैं कि महात्माओं के मन में आया, हमने सुना है कि भगवान के चरण रज में इतनी विशेषता है कि उनके चरण रज से इस पर पत्थर की स्त्री बन जाती है। हम लोग आश्रम रहते हैं, रोटी बनानी पड़ती रोज, और भगवान श्री राम आ रहे वन में, उनके चरण के रज से स्पर्श से पत्थर स्त्री बन जाती है। तो सबने अपने अपने दरवाजे पर एक पत्थर बन रख लिया। भगवान श्री राम ने जाने को रोका था, तुम वन में मत चलो, क्या तपस्विक से स्त्री अच्छी नहीं लगती है, पर नहीं माने। अब देखो इन महात्माओं के मन में कैसे विकार आया है, तुम्ही को देख रहे। मैंने कहा अच्छा। अब उसके बाद में भगवान श्री राम ने कहा इनको कैसे ज्ञान करा है। तब जानकी माता हरण हुआ तो रोए हैं। किसी ने पूछा रो क्यों रहे हैं? बोले कि पत्नी का हरण हो गया। बोले पत्नी हरण हो जाने पर रोना भी पड़ता है? बोले हाँ रोना पड़ता है। अब महात्मा सबने बटिया फेंक दिया अपने पता। बोले आप कुछ नहीं करना। तो स्त्री संगिनाम गतिमितम प्रथ्यान चकारा, कामी पुरुषों की गति कैसी होती है संसार के लोगों को दिखाया। उसके बाद गए जाकर वहां कबंध राक्षस को मारा, सबरी से मित्रता, सबरी के द्वारा बांधन सुग्रीव को मित्र बनाया, बाली का वध किया। उसके बाद समुद्र को पुल बांधा और वहां से गए। उन्होंने जब पहले सुना नहीं, भगवान ने आराधना की, फिर जब भगवान ने धनुष्बाण उठाया समुद्र शरणागत हो गए। उन्होंने कहा प्रभु एक काम करो, आप पुल बनाइए, जैसे आपका ऐसा रहेगा और हमारी भी प्रशंसा होगी। ऐसे आप कुछ भी कर सकते, सक्षम हैं, फिर भी मर्यादा भंग हो जाएगी, आपका गुणानुवाद गाया जाएगा। तो पुल हमारे यहाँ कौन बने? वो नल नील जो है, 2 बालक हैं आपके, वो कारीगर हैं और उन्हें वरदान है। तो पहले महात्माओं के आश्रम में शालिग्राम उठा के फेंक देते थे। उनको महात्माओं ने कहा तो जो तो पत्थर डालोगे वो तैरता रहेगा। तो उनको श्राप मिला, वो अब इस समय आशीर्वाद काम करेगा। वो सब लोग जो है पुल बना देंगे और इच्छा अनुसार आप जाइए। ये जो रोग रूप जो रावण है उसका वध करके और आप अपनी पत्नी को प्राप्त करके आइए। यही करके भगवान श्री राम ने पुल बनाया। वहां जाकर गए, राक्षस राज रावण को पुकारा। राक्षस राज रावण आया सामने और मारा, उनको मार करके उनकी देवियां निकल के आई, रोने लगी। हा 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 हता भयम नाथ लोक रावण रावण कम आयाम शरणम लंकाम तो बिना, आपके बिना लंका बिल्कुल सौभाग्यहीन हो चुकी है। और आपका हाल कैसे हुआ? राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, गई रही पाई जिन पाई। भगवान से विमुख होकर के राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। 1 लख पूत सवालक नाती, तारावन अगर दिया न बाती। ध्यान रखना, इतना बड़ा वैभव वाला भी नहीं रहा तो सामान्य प्राणी कैसे रह सकता है। इस तरह से भगवान श्री राम अयोध्या में आए। भरत जी की याद आ गई। विभीषण ने कहा कि प्रभु आप कुछ यहाँ निवास करो। बोले नहीं, हमारा भाई जो है ना, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी अगर बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊंगी। यदि अवधि 14 वर्ष की, 14 वर्ष के क्यों, रावण की 14 की आयु थी, अथवा अयोध्या में
14 दिन उत्सव मनाते हो गए थे, इसलिए 14 वर्ष का। दूसरी बात, 14 जगह पर वासनाएं रहती हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए 14 वर्ष। तो एक एक वर्ष में एक एक वासना नष्ट होगी। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यही 14 है। इनमें एक एक वर्ष में एक जगह की स्थिति सही होगी तो 14 वर्ष में राजा तो वही बने जो इस तरह से तपस्या करे। अच्छा, एक बात, जो कष्ट सहन करता है ना, दूसरे कष्ट को समझता है, और जो जाके पाए न गई बीमारी, सोका जाने पीर पराई, जिसने कभी दर्द सेवन नहीं किया उठाया ना, उसको पता क्या लगे दूसरे दर्द क्या होता है। तो इस तरह से महाराज आए भगवान श्री राम सबको लेकर के, और भरत जी ने पादुका लेकर भगवान को स्वीकार दे दिया। राज उनका जो चला रहे, संचालन कर रहे थे, उनको यथोचित राजा बनाया। त्रेता युग, सतयुग भाई कई करने, त्रेता युग में सतयुग जैसा वातावरण हो गया। कैसा हो गया? नादि व्याधि जरा गिलानी दुख दोषा भय क्लमा। भगवान श्री राम के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज ने काहू व्यापा, सब नर करई परस्पर प्रीति चलई स्वधर्म श्रुत नृत्य नीति, अल्प मृत्यु ने कवने पीरा, सब सुंदर सब निरुज शरीरा। ऐसा वातावरण था भगवान श्री राम के राज्य में। अच्छा, राजाओं की परंपरा में अनेक रानियों को रखने का विधान है, पर भगवान श्री राम ने एक नियम रखा कि अगर पत्नी के लिए नियम है तो पति को भी विधान होना चाहिए। तो पत्नी के लिए पातिव्रत नियम होता है। ऐसे मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ, जब विवाह होकर के आया, बोले परंपरा हमारी दूसरी रही, पर मैं तुमको उपहार देता हूँ कि आज के अतिरिक्त तुम्हारे साथ दूसरी कोई स्त्री मेरे यहाँ नहीं आएगी। इसलिए महाराज एक पत्नी के वृद्ध धरो राजा जी चरिता सूची, स्वधर्मम गृह मेदियम शिक्षण, स्वयं आचरण, स्वयं आचरण करते हुए समाज को शिक्षा दी। इस तरह से व्यवहार होना चाहिए पत्नी का। प्रेम पूर्व विनम्रता से सीता जी ने भगवान श्री राम की सेवा की। अच्छा, भगवान श्री राम ने बाद में यज्ञ किया। 4 होता उद्गाता अध्वरी ब्रह्मा, और भगवान श्री राम ने चारों दिशाओं का राज्य चारों को दक्षिणा में दे दिया। पर एक ध्यान रखना, आज कोई मत करना ऐसा, वो तो वो समय था। आज का कोई अगर पंडित जी कहे कि हम आपको मकान लिखते तो क्या लिखा दो, भले चाहे उसको बोले जंगल में रह जाकर। लेकिन उन्होंने किया क्या, 4 दिशाओं का राज दिया, पर ब्राह्मणों ने कहा कि हम नहीं लेंगे। बोले हम तो आपका दिया ले नहीं सकते, तो बोले प्रसाद तो ले सकते हो, आज से हमारा मान करके आप ऐसा व्यवहार करें। तो भगवान श्री राम ने उनका राज्य ले लिया और राज्य लेकर के अपना संचालन किया। ऐसे भगवान ने, और उन्हीं के भगवान महाराज, एक बार किसी रजक ने उनकी पत्नी को दोषी ठहराया, जिसके कारण भगवान श्री राम लोक रंजक इतने रहे, जानकी जी का परित्याग किया, वाल्मीकि आश्रम भेज दिया गया। उनके यहाँ लवकुश पैदा हुए, जानकी से लवकुश पैदा हुए, और लक्ष्मण के द्वारा अंगद और चित्रकेतु, भरत द्वारा तक्ष और पुष्कल, और शत्रु उनके सुबाहु और श्रुतसेन। ऐसे 13,000 वर्ष, 11,000 वर्ष या 10,000, 3 प्रमाण मिलते हैं। तो भगवान राज्य किया, और राज्य के बाद में अयोध्यावास में लेकर के साकेत धाम पधारे। मतलब भागवत भगवान की। रजवाड़े की परंपरा में पहले था नियम ऐसे कि घर घर होए प्रसिद्ध पुराण, वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहें अनुजन समझाए। तो घर घर कथाएं चला करती थी, तो बच्चे संस्कारी होते थे। आजकल सब इतने बिजी लाइन हो गई कि काऊ के पास टाइम ही नहीं। एक ब्रज के संत से हमने बात की, बोले महाराज कंजूसी मत करो, कुछ लुटाओ। तो हंस के मुस्कुरा के उत्तर देते, काऊ के पास समय है। ब्रज के एक संत है फक्कड़ साहिब, बिल्कुल भी उनकी सारी गृहस्थों के संग रहती है।
एक कचरा पहले रहते हैं और एक एक कंधे में डाले रहते हैं, 12 महीने ऐसे ही रहते हैं। तो हमने कहा कुछ लुटाओ, बोले कोई लेने वाला है तुम्हें दिखाई दे रहा है? हमने दिखाई। तो बोले बताओ किसको बताएं? किसी के पास भजन करने का टाइम ही नहीं, शास्त्र पढ़ने का उसके पास समय ही नहीं, वो क्या करे? और जब समय नहीं तो क्या करे? उसके बाद